going to explain the story of The White Elephant, which is written by Ruskin Bond. Now read the story about a white elephant. Long ago, a herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountain. The finest elephant in the tribe was a rare white animal. Unfortunately, the mother of this elephant was old and blind. Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. बहुत समय पहले हाथियों का झुंड रहता था हिमालय पहाड़ के पास में जो जंगल थी वहाँ पे। उसमें एक सबसे ही खूबसूरत हाथी था उस झुंड में, जो कि वाइट कलर का था। दुर्भाग्य से उसकी माँ बूढ़ी और अंधी थी। इसी कारण प्रत्येक दिन जंगल से उसका बेटा मीठा फल लेके आया करता था। वह हमेशा गुस्सा हो जाता था जब वो पाता था कि दूसरे जानवर उसकी माँ के फल चुरा लेते थे। Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. उसने कहा कि माँ, ये अच्छा होगा कि मैं और तुम वहाँ चलो जहाँ हमने एक दूर दराज का गुफा खोज लिया है। Mother elephant agreed, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest. मदर एलिफेंट जो थी उसकी बात से सहमत हो गई और वो दोनों खुशी खुशी एक बहुत ही शांत जगह चले गए, जो जगह ही बहुत खुले स्थान पे था और चारों तरफ से जंगली फलों के पेड़ से घिरा हुआ था। एक शाम उन्होंने अचानक बहुत ही तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो कि जंगल की ओर से आ रहा था। That is the voice of a man in distress, said the white elephant. I must go and see if I can help him. ये किसी ऐसे इंसान की आवाज़ है जो कि खतरे में है या किसी परेशानी में है। मुझे वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए अगर मैं उसकी मदद कर सकता। Do not go, my son, said his mother. I am old and blind, but I know the ways of human beings towards us. Your goodness will be rewarded by trifle. मत जाओ मेरे बच्चे, उसकी माता ने कहा। मैं बूढ़ी और अंधी ज़रूर हूँ, पर मुझे पता है कि मनुष्य हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तुम्हारी अच्छाई को वो विश्वासघात से रिवार्ड करेंगे। But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. लेकिन जो वाइट एलिफेंट था वो बिल्कुल भी सोच ना सका और दौड़ गया उस लेक की तरफ जहाँ पे कोई परेशानी में था और ज़ोर से चिल्ला रहा था। फिर उसने पाया कि वहाँ पे एक फॉरेस्टर था। Don't fear me, stranger, he said. Tell me how I can help you. फिर उसने कहा, मुझसे डरो मत विचित्र प्राणी, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। The forester told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Benares where he lived. फॉरेस्टर ने हाथी से कहा कि मैं 7 दिन और रात से खो गया हूँ और मैं बनारस ना जा सका जहाँ मैं रहता था। Climb on my back, said the elephant cheerfully, and I will carry you home. मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, खुशी से एलिफेंट ने कहा, और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. एलिफेंट जो है बहुत ही स्विफ्टली से मतलब बहुत आराम से हाथी को अपने बैक पे बिठाया और उसको जंगल के रास्ते उसको ओपन कंट्री में छोड़ दिया जहाँ वो रहता था।
मतलब बाउंड्री, जिसको कहते हैं बॉर्डरिंग एरियाज़, जो कि एकदम से बाउंड्री होता है किसी सिटी का या किसी कंट्री का, तो वहाँ पे उसने छोड़ दिया और फिर ये अपनी गुफा की तरफ रिटर्न हो गया। द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन. He knew that the king's favorite elephant had died. The king would reward me richly, thought the man. If I captured this fine animal for him, he straightway asked for a royal audience. फॉरेस्टर जो था वो बहुत ही लालची था और चालाक था. कनिंग मीन्स चालाक. वो जानता था कि राजा का जो बहुत ही पसंदीदा हाथी था वो मर चुका था. उसने सोचा कि अगर मैं इस हाथी को पकड़कर राजा को दे देता हूँ तो राजा मुझे बहुत ही ज़्यादा इनाम देंगे और मैं इस हाथी को राजा के शाही सवारी के लिए दूंगा, जिस पे बैठ के राजा दर्शकों के बीच शाही सवारी करेंगे. द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट. आई वुड लव टू possess such a fine creature. Go back to the forest with a band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded. ऐसे हाथी के बारे में सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे प्राणी जीव जंतु को रखना बहुत ही पसंद है. तुम जंगल वापस जाओ मेरे स्किलफुल ट्रेनर्स के साथ, जो कि स्पेशली ट्रेनिंग दिए जाते हैं उसे स्किलफुल ट्रेनर्स कहते हैं, उनके साथ जाओ और अगर तुम उस हाथी को पकड़ने में सक्षम हुए तो तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा. द फॉरेस्टर हैड cunningly noted landmarks while riding back to Benares, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. When the elephant saw the forester with the band of trainers, he knew he had been betrayed. जब हाथी फॉरेस्टर को वापस आउटस्कर्ट्स पे ले गया तब वो हाथी उस रास्ते को बहुत ही अच्छी तरक्की से, चालाकी से अपने माइंड में नोट कर चुका था और फिर वो उसी रास्ते से ट्रेनर्स के साथ उस हाथी के पास पहुंच गया और वहाँ पे वो उसने पाया कि वो हाथी जो था अपनी माँ के लिए बांस का तना इकट्ठा कर रहा था अपने माँ के शाम के भोजन के लिए. जब हाथी ने फॉरेस्टर को वहाँ ट्रेनर्स के साथ देखा तब वो जान चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे धोखा दिया गया है. He tried to escape but the trainers pursued him and soon succeeded in capturing him. Then they led him through the forest and entered Banaras in triumph. वो बहुत ही छुपने की कोशिश किया लेकिन ट्रेनर ने उसे पकड़ लिया और वो उसे पकड़ने में, उसे कैप्चर करने में सक्सेड हो गए. फिर वो लोग जीत की गर्जना के साथ हाथी को जंगल के रास्ते बनारस में प्रवेश किए. द पुअर मदर एलिफेंट, वेटिंग फॉर हर सन टू रिटर्न, फेल्ट सर्टेन दैट ही हैड बीन कैप्चर्ड. What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the लोटस लेक फॉर वाटर. दुखियारी माँ अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी और उसे ऐसा महसूस हो गया था कि उसका बच्चा पकड़ा गया. फिर वो कहने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी कि अब मैं उसके बिना क्या करूँगी. मुझे खाना लाकर कौन देगा, मुझे कमल की झील के पास पानी पिलाने कौन लेकर जाएगा. द हार्ट ऑफ हर सन वॉज इक्वली हेवी. What will she do without me? He thought, if only I had listened to her advice. उसका बेटा भी उतना ही दुखी था, उसका भी मन उतना ही भारी था. वो सोच रहा था कि वो मेरे बगैर क्या करेगी. उसने सोचा कि काश मैं उसकी बात सुन लिया होता, उसकी सलाह को मान लिया होता. In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant's stable was richly decorated in his honor, and the king rode him in state through the city. उसके दुखी होने के बावजूद भी वो राजा के पक्ष में था, जिन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो किसी दूसरे जानवर की सवारी नहीं करेंगे, सिर्फ इसी हाथी की सवारी करेंगे. उसके तबेले को बहुत ही खूबसूरत
तरीके से सजाया गया था उसके सम्मान में, और जो राजा थे वो पूरे शहर में उसकी सवारी करते थे। But a few days later, the trainers came to the king in great distress, saying, "Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing." लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जो ट्रेनर्स थे वो राजा के पास आए और परेशानी में उन्होंने कहा कि महाराज, जो सफ़ेद हाथी है वो बहुत ही बीमार हो चुका है और वो कुछ नहीं खा पाएगा। The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, "Good animal, how you have changed! Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you." राजा दौड़ते हुए हाथी के स्टेबल की तरफ गए, और जब उन्होंने देखा कि हाथी जो है पूरी तरह से आशा खो बैठा है, बहुत ही दुखी है, तब उन्होंने पूछा, प्रिय जानवर, तुम इतना बदल कैसे गए? क्या हुआ? क्यों तुम किसी भी चीज़ को खाने से मना कर दे रहे हो? जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। ग्रेट किंग आंसर्ड द एलिफेंट mournfully, "All I desire is to return to my poor blind mother in the forest. For while she is alone and starving, how can I eat?" जो महाराज थे उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हाथी से पूछा। फिर हाथी ने कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी माँ के पास, जो मेरी अंधी माँ है जंगल में, उसके पास चला जाऊँ। वो अकेले होगी और भूखी होगी, फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? Now the king was a good king, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, "Noble animal, your goodness puts mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once." The elephant thanked the king with a loud trumpeting and left the city and went crossing back through the forest. When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. राजा जो थे बहुत ही अच्छे थे और वो हाथी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने हाथी से कहा कि प्रिय जानवर, महान प्राणी, तुम जो हो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी ये अच्छाई मनुष्यों को सीखनी चाहिए और उन्हें खुद पे शर्मिंदा महसूस करना चाहिए। आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस। मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी माँ के पास रिटर्न हो जाओ एक बार फिर से। इस बात पे जो हाथी था वो राजा को बहुत ही ज़ोर से गर्जना करके शुक्रिया अदा किया, और वो फिर जंगल के रास्ते अपने घर को वापस आ गया, जहाँ पे वो पाया कि उसकी माँ जो है वो ज़िंदा थी। "Ah, my son," she said, when he told her story, "you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race." "Not all of them, mother," he said triumphantly. "The king is noble and generous, or I should still be in captivity. Let's forget the treachery of the forester and think only of the king's goodness." जब हाथी ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई तो उसके बाद उसकी माँ ने कहा, "ओह मेरे पुत्र, तुम्हें मेरी बातों को सुनना चाहिए था। मनुष्य कभी भी हमें नुकसान ही पहुँचाए हैं।" उसके बाद हाथी ने कहा, "नहीं माँ, हमेशा हर मनुष्य ने नुकसान नहीं पहुँचाया। कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि राजा बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, महान थे, वरना आज भी मुझे उसी कैद में होना चाहिए था।" उसके बाद उसने कहा, "लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली द किंग्स गुडनेस." अब उस फॉरेस्टर के विश्वासघात को भूलकर और महाराज के अच्छाई को याद रखो।